इंडियन यूट्यूबर अंशिव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो वनस्थली में किसी भी कह सकते हैं स्टूडेंट के जो इनिशियल डेज़ होते हैं, इट मीन्स कि जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं वो वहाँ पर कैसे होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल आया था, व्हाट हैपन्स इन द इनिशियल डेज़ ऑफ सेशन इन वनस्थली यूनिवर्सिटी। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से बीतते हैं जो शुरुआत के दिन होते हैं जब एक स्टूडेंट हॉस्टल में जाता है और वनस्थली यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ से बाहर जाना अलाउड नहीं होता। आप तभी जा सकते हो जब बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके हाथ में गेट पास है। इट मीन्स कि छुट्टी का जो एक लेटर होता है, एप्लीकेशन, वो आपके पास है, तभी आप बाहर जा सकते हो। तो देखिए, एक नज़र है। लाइफ इन वनस्थली इज़ नॉट दैट टफ। वनस्थली की लाइफ इतनी भी टफ नहीं है। यूजुअली रूमर्स आर देयर लाइक मोबाइल आर नॉट अलाउड, दे आर टू मैनी रेस्ट्रिक्शन ETC। वनस्थली की लाइफ इतनी भी टफ़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं जो वहाँ पर फैली हुई हैं। हम लोगों को भी सुनने में आती हैं बहुत सारी कि जैसे वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी अफवाहें हैं। बट देखिए, रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, एवरी कॉलेजेस हैज़ बट वेयर इट इज़ नेसेसरी। देखिए, रेस्ट्रिक्शन तो हर कॉलेज में होते हैं, चाहे वो छोटा कॉलेज हो चाहे वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो। तो रेस्ट्रिक्शंस पे इतना ध्यान ना दें। हर जगह के अलग अलग रूल और रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बट इतने भी नहीं होते। तो मैं पहली बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, वनस्थली की जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छी है, आप इन्जॉय करेंगे। स्टार्टिंग के डेज़ आपको घर की याद आ सकती है, बट बाद में जब आपका एक फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, रूममेट्स के साथ में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे मुझे साफ साफ आपको बतानी है कि देखिए, मोबाइल फ़ोन वहाँ पर अलाउड है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि वनस्थली में ना मोबाइल फ़ोन अलाउड है। क्लास 12 से आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हो, बट उसके कुछ कह सकते हैं नियम बने हुए हैं। जैसे आप फ़ोन आप कैंपस में लेके नहीं घूम सकते हो, जगह जगह फ़ोन बैठ के नहीं चला सकते हो, हाइड करके चला सकते हो। मतलब आप अगर बैग के अंदर चला रहे हो वो अलग चीज़ है, बट आप प्रॉपर उसको हाथ में लेके सबके सामने यूज़ नहीं कर सकते हो। आप सड़क से जा रहे हो और आप फ़ोन पे बातें कर रहे हो, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो यूज़ वहाँ पर। आपको फ़ोन जो है सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टल में अलाउड है, 12th वालों के लिए है और सभी के लिए, बाकी जितनी भी बड़ी गर्ल्स हैं उनके लिए फ़ोन अलाउड है ही। और इतना ख़ास ज़्यादा इतने भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं आपको साफ़ बता रही हूँ। बट वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े अलाउड नहीं हैं और वो चीज़ें जो अननेसेसरी हैं, जैसे बहुत सारी गर्ल्स बाहर रहती हैं तो कोई ड्रिंक, स्मोक, ये सारी चीज़ें, तो वो वहाँ पर ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियली व्हेन यू गो टू सम अदर प्लेस फॉर अवे फ्रॉम होम, जैसे देखिए, एक नॉर्मल सी मैं बात बताती हूँ आपको। जब आप कभी भी घर से बाहर या बहुत दूर जाते हो तो थोड़ा सा लगता ही है कि आप वेदर इट बी एनी, यूजुअली यू मिस योर होम एंड फैमिली। तो आपको ना आपके घर की और फैमिली की, इन सभी चीज़ों को आप मिस करते हो। घर का खाना, घर की फैमिली, भाई बहन, सिस्टर, मम्मी पापा, चाचा चाची, घर की जितनी भी फैमिली होती है। आप जब भी घर से कहीं बाहर जाओगे कि 10 दिन के लिए जाओ, 20 दिन के लिए जाओ, अब वहाँ पे आप जा रहे हो 4 से 5 महीने के लिए, पूरा पढ़ाई करने के लिए आप जा रहे हो, एक सेमेस्टर, उसके बाद आप घर आओगे छुट्टियों में। तो वो याद आना कह सकते हैं बिल्कुल वो है। मतलब आपको याद आएगी ही आएगी, क्योंकि घर की याद तो सबको आ जाती है। तो बट सम हैपन हेयर फॉर ए फ्यू डेज़, बट ऐसा कुछ दिन ही होता है जब तक व्हेन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स यू फील बेटर, दे बिकेम फैमिली अवे फ्रॉम होम। ऐसा तभी तक होता है जब तक आप इंटरेक्ट नहीं होते हो वहाँ के, कह सकते हैं, रूममेट से, अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते हो, तब तक ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट जैसे ही आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा और एक लाइक घर जैसा फ़ील होने लगेगा, जैसे आप वहाँ पे रहने लगोगे। क्योंकि स्टार्टिंग डेज़ में मेरे साथ भी यही हुआ था, बट जैसे ही मेरे फ्रेंड्स बने 1-2 हफ्ते के बाद में, मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा और फिर मुझे इतना घर की याद नहीं आती थी, बट कभी कभी आती थी। बट
बहुत अच्छा वहाँ का कहते हैं आप समझ लीजिए इन्वायरमेंट हो जाता है। जब क्योंकि स्टार्टिंग में सारे रूममेट्स नहीं आए होते हैं ना, कुछ लोग कुछ दिन बाद आते हैं, कुछ लोग लेट आते हैं, तो ऐसे ऐसे रूममेट्स आई। फिर कुछ उसमें भी हो जाता है कि किसी रूममेट को रूम समझ नहीं आता है तो वो रूम चेंज कर लेती हैं। जब तक आपकी चारों रूममेट्स आपके साथ में एकदम सेट नहीं होंगी तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। गेटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेटिव रूममेट्स एड्स ऑन टू ए बेटर लाइफ। ओके, तो आपकी लाइफ में समझदार और बहुत ही आपकी हेल्प करने वाली, आपको हर जगह समझने वाली आपके रूममेट्स हर जगह आपके लिए अवेलेबल होते हैं। रात में, दिन में, क्लास में, वही रूममेट्स क्लास में भी होते हैं। जहाँ आपके रूममेट जो होंगे वो आपकी क्लास में भी वही होंगे, क्लासमेट्स। तो और अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है जब आप क्लास भी साथ जाओगे, घर हॉस्टल भी साथ आओगे और रूम में भी साथ रहोगे ना, तो एक मतलब फैमिली जैसा बॉन्ड हो जाता है, जस्ट लाइक सिस्टर। ओके, बेस्ट फ्रेंड जैसा एकदम मज़ा आ जाता है। डोंट वरी। ओके, सम गोज़ विद द वार्डन इफ़ यू आर लीनियंट एंड फ्यू आर स्ट्रिक्ट। और एक चीज़ और है, वार्डन की बात करूँ मैं तो वहाँ पे वार्डन को जीजी बोलते हैं। कुछ जीजी कह सकते हैं आप। वार्डन बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होती हैं, सारी सॉफ्ट नेचर की होती हैं। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूल रेगुलेशन वहाँ के ना तोड़ें, मज़े से रहें। और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। और लेटर ऑन व्हेन यू लीव यू ऑल मिस ऑल द मिडनाइट टॉक्स, पार्टीज़, एग्ज़ाम नाइट स्ट्रेस, असाइनमेंट, ईटीसी। देखिए, जब आप वनस्थली को छोड़ के जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें मिस करोगे। मिडनाइट, रात में जैसे बैठ के लड़कियां रूममेट्स टॉक करती हैं, बातें करती हैं, मूवी देखती हैं और पार्टी करती हैं। बर्थडे पार्टी होती है, रूम को डेकोरेट करके रखती हैं वहाँ पर गर्ल्स। एग्ज़ाम नाइट का स्ट्रेस होता है आपको। जब एग्ज़ाम होता है ना तो हर जगह आपको लड़के सिर्फ पढ़ते हुए नज़र आएंगे, आपको कोई कुछ दिखाई नहीं देगा। सिर्फ़ और सिर्फ सबके हाथ में बुक दिखेंगे, असाइनमेंट्स, और ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे। नेक्स्ट है कि यू हैव टू फेस ए लिटिल प्रॉब्लम व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, बट दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। आई हैव फेस्ड इट लॉट। देखिए, क्या है, यू हैव टू फेस ए लिटिल प्रॉब्लम। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करोगे जब आप घर से बाहर जाओगे। कहीं का भी हो सकता है, आप कभी जॉब करने जाओ या फिर आप घर से बाहर पढ़ने जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं, बट हम कहीं ना कहीं उनको फेस करेंगे। बट इससे क्या होता है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। इससे क्या है ना, आप हर इंसान से डील कर सकते हो। अगर आप अकेले रहना सीख गए हो, बाहर जा रहे हो, आ जा रहे हो, किसी भी सिटी में आप रह सकते हो अकेले, तो आप हर किसी को फेस कर सकते हो। और जैसे कि आई हैव फेस्ड इट लॉट, मैंने भी स्टार्टिंग में फ़ेस किया था। जब मैं स्टार्टिंग में, मैं 2012 में हॉस्टल में आई थी, क्लास 12th से मैं हॉस्टल में रहती थी, 12th में रही। ओके, फिर मैंने बीएससी भी हॉस्टल में रह के किया। एमएससी के लिए मैं वनस्थली गई तो मैंने वहाँ पे भी हॉस्टल में ही थी। बीएड में थी, बीएड में भी मैं हॉस्टल में ही थी। तो मैंने बहुत टाइम अपना हॉस्टल में दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ऐसे मैं कह नहीं रही कितनी प्रॉब्लम होती हैं, बट आप एक बार फेस करते हो ना तो फिर आप आगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आपको वो जो प्रॉब्लम होंगी ना वो 1 से 1.5 साल भी नहीं होंगी, आपको 3 से 4 महीने ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थोड़ा सा जो होम सिकनेस वाली चीज़ें हैं, घर को याद करना, मिस करना, बट आपको एक अंदर से वो है ना कि आपको रहना ही है, करना ही है, पढ़ना ही है, जॉब करनी ही है, बिना जॉब के क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब माइंड में आ जाएंगी ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप डील करना सीख जाओगे लोगों से बहुत अच्छे से। जब आप अकेले जो पैसा आपके पास होगा उसको खर्च करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे और उसी में आपको अपना पूरा महीना चलाना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें फेस करोगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सीखोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। जो हॉस्टल में गर्ल्स जा रही हैं ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जब आप वनस्थली से आओगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका आने का मन नहीं करेगा, पहली बात मैं आपको बता दूँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ आप वहाँ से सीख के आओगे और बहुत कुछ आप पढ़ कर के आओगे। पढ़ाई के मामले में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ओके, मेरी विशेज़ आपके साथ हैं, आप अच्छा करें, आपके साथ अच्छा हो और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें। थैंक यू सो मच।